वेलकम जी म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर, अगर आपसे पूछूं कि सर आपको कैसा फंड चाहिए, तो आप कहेंगे फंड ऐसा चाहिए खर्चा कम कराए, गिरनी में भी ना गिरे, रिटर्न खूब बनाए। जी, फंड ऐसा चाहिए खर्चा कम कराए, गिरनी में भी ना गिरे, रिटर्न खूब बनाए। जी, अगर ऐसा फंड अगर आप चाहते हैं जो कि गिरनी में भी यानी कि गिरते बाजार में भी ना गिरे, एक्सपेंस रेशियो कम हो और रिटर्न अच्छा बना के दे, तो एकदम सही वीडियो आप देख रहे हैं। मैं आपको HDFC फोकस 30 फंड बताऊंगा। इसकी खासियत आपने अगर अब तक 1 2 3 1 2 3 नहीं किया तो सर सबसे पहले 1 2 3 कर लीजिए, यानी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट आप करते हैं तो मेरे जैसे लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है। ऐसा फंड कौन सा है जो कि आपको गिरावट में गिरता नहीं है, रिटर्न अच्छा बना के देता है और खर्चा कम कराए, यानी कि एक्सपेंस रेशियो उसका बहुत कम रहता है। जी, फंड आपको एक फंड बहुत बेहतरीन फंड है जो कि HDFC का हाउसिंग डेवलपमेंट फेडरेशन कॉरपोरेशन का फोकस 30 फंड, बहुत पुराना फंड है और इस पे अभी अचानक से नज़र पड़ी है सब लोगों की। क्यों? क्योंकि कोई भी जब अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो कहीं न कहीं से किसी न किसी की नज़र, किसी न किसी की निगाहें पड़ तो जाती ही हैं। अभी रिसेंटली इसलिए उस पर निगाह पड़ी इस वजह से, पास्ट 6 मंथ का परफॉर्मेंस, जहां पास्ट 6 मंथ 8 मंथ में लगातार मैक्सिमम पोर्टफोलियो नीचे रहा है लोगों का, क्योंकि लगातार लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लोगों ने लॉस बुक किया है। वहीं एक ऐसा फंड है जिसका नाम है HDFC फोकस 30, जिस HDFC फोकस 30 ने लोगों को पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है, 3.4% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है इस ड्रॉडाउन में। इसलिए जब गिरनी में भी ना गिरे, जब स्टॉक मार्केट गिरता रहता है तब भी ये ज़्यादा नहीं गिरा है। क्यों नहीं गिरा है, इसका रीज़न बताऊंगा। पहले आपको ये बता दूं कि पिछले 1 साल में इसने 17% का रिटर्न बना के दिया है, 5 साल में 32% का रिटर्न बना के दिया है और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 20 साल पहले, 20 साल पुराना फंड है और 20 साल पुराना फंड होने के वजह से एक विंटेज फंड भी आप इसे कह सकते हैं, लगभग 17% का रिटर्न बना के इन्होंने दिया है। ठीक है, क्यों ऐसा लगातार? अच्छा देखिए, रिटर्न तो आता रहता है, स्मॉल कैप में देखेंगे तो इस तरह के रिटर्न बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह का स्टैंडर्ड डेविएशन कंट्रोल्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। एवरेज के लगातार आसपास रिटर्न बनाता हुआ फंड दिख रहा है, हेज फंड जैसा परफॉर्मेंस इसका दिख रहा है। कारण क्या है? कारणम किम? और कारण अगर आप ढूंढेंगे इसके अंदर जाके तो 2 कारण है जिसको कि आप कह सकते हैं S&S अप्रोच। S&S का मतलब क्या? शार्प रेशियो एंड सॉर्टिनो रेशियो। इसका शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो में एक चीज़ हमेशा कही जाती है 1 2 3। आप कहेंगे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करवाओगे क्या? सर वो तो आपसे पहले रिक्वेस्ट कर लिया और बार बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए कहे कि आपका बहुमूल्य समय खराब करना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यहाँ पे जो 1 2 3 है उसका मतलब ये है कि आपका शार्प रेशियो एंड सॉर्टिनो रेशियो, जो सॉर्टिनो रेशियो है वो हमेशा 1 से ऊपर रह रहा है तो फंड सेटिस्फैक्ट्री है, 2 के ऊपर रह रहा है तो फंड अच्छा है और 3 के ऊपर रह रहा है तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा है। और इसका सॉर्टिनो रेशियो, HDFC फोकस 30 का सॉर्टिनो रेशियो राइट नाउ इज 3.11। अब ये सॉर्टिनो रेशियो है कौन सी वाला? सॉर्टिनो रेशियो बेसिकली बताता है कि ड्रॉ डाउन यानी कि अपने बेस से कितना ऊपर रहा है ये फंड, अर्थात जब मार्केट गिर रहा था उस समय इसने कितना कम गिरावट दर्ज की, उसको चेक करने का जो फॉर्मूला है उसे सॉर्टिनो रेशियो कहते हैं। चेक कैसे करते हैं? और चेक ऐसे करते हैं कि इस पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न बनाया, यानी अगर इस केस में अगर HDFC 30 की बात कर लूँ तो HDFC 30 ने कितना रिटर्न बनाया वो ले लेते हैं। सर मैथमेटिकल फार्मूला की बात करूँ, प्लस जो कि रिस्क फ्री रिटर्न जो FD फिक्स डिपॉजिट में आ रहा था वो कितना आ रहा था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे कहते हैं, इस तरह के सिंबल से उसे हम दिखाते हैं तो वो कितना रहा ये भी चेक करते हैं सर, है कि नहीं? तो इन चीज़ों से कैसे चेक करते? RP माइनस RF बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहा। लेट से कोई एक ऐसा फंड है जिसका कि RP पोर्टफोलियो रिटर्न 18% का है, रिटर्न उस समय जो कि फिक्स रिटर्न FD मान लो या बैंक का कोई प्रोडक्ट मान लो जिसमें कोई रिस्क नहीं दिख रहा था लोगों को, वहाँ 5% का रिटर्न आ रहा था और स्टैंडर्ड डेविएशन 15% का आ रहा था। तो सीधा सीधा कितना बन गया इसका? 18 - 5/15
बराबर 0.87, इसका सर्टिनो रेशियो बन गया 0.87, 1 से कम है मगर इसलिए अच्छा नहीं है। अब कोई एक ऐसा फंड है जिसका कि पोर्टफोलियो रिटर्न, जैसे इसका मैंने रिटर्न पोर्टफोलियो आपको बताया 3.4 6 महीने का और सिंस इंसेप्शन 17% का है। ऐसे ही कोई ऐसा फंड है जिसका कि पोर्टफोलियो का रिटर्न आ रहा है 15% का, और उस समय जो मार्केट में फिक्स डिपॉजिट जैसे रिस्क फ्री रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट का परसेंटेज आ रहा था 5%, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था 12%, तो कुल मिला के 0.9 इसका आ रहा है सर्टिनो रेशियो, अर्थात कम से कम 0.87 से तो अच्छा है मगर 1 से कम है तो बहुत बुरा इन कह सकते हैं ए को, और थोड़ा बुरा कह सकते हैं बी को। और 1 से जितना ऊपर जाता जाए सर्टिनो रेशियो फंड उतना अच्छा। तो आगे आप जब भी कोई फंड सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में मत पड़ना, S&S चेक करना, सर्टिनो रेशियो चेक करना, खुद से गूगल पे सर्च करना दिखेगा। ये HDFC फोकस 30 का कैलकुलेशन में थोड़ा सा गैप आता रहता है सबका, है ना। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने जो बनाया, चाहे आपका वैल्यू रिसर्च वालों ने बनाया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन गैप आता रहता है, क्योंकि हो सकता है किसी ने फिक्स रिटर्न वाला कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा जिसमें 5% है, किसी ने फिक्स रिटर्न वाला कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा जिसका 6% है। तो इसकी आप चिंता मत करना। ये जो मैंने आपको दिखाया 3.11 ये अप्रैल 25 को आ रहा था इस फंड का, और इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए अब बच गया शार्प रेशियो। शार्प रेशियो कितना कम जोखिम लेकर के ऊपरी रिटर्न कितना बढ़िया बनाया, ये चेक करने का एक बेहतरीन फॉर्मूला है, वो करते हैं हम लोग शार्प रेशियो में। कैसे करते हैं भाई, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ भी है कि डाउनग्रेड रिस्क काफ़ी कम कितना उस फंड का शार्प रेशियो से चेक होता है, और शार्प रेशियो भी जितना 1 के ऊपर उतना फंड बढ़िया। तो इसका भी सिर्फ पोर्टफोलियो में आपका कितना आ रहा है रिटर्न, प्लस FD का उस समय कितना रिटर्न, और डेविएशन DSR जिसे हम कहते हैं इन शॉर्ट, DSR कितना आ रहा है। कोई एक ऐसा फंड है जिसका कि पोर्टफोलियो का रिटर्न आ रहा है लेट से 12% का, रिस्क फ्री रिटर्न FD का 6% का, और DSR आपका आ रहा है डेविएशन जो स्टैंडर्ड रहता है वो 4% आ रहा है। तो 12 - 6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1.5 इसका शार्प रेशियो होगा। और दूसरा कोई फंड है जिसका कि एवरेज रिटर्न मान लीजिए 18% का आ रहा है, रिस्क फ्री रिटर्न मान लीजिए 18 लगभग मान लीजिए कि 6% का आ रहा है, और DSR आ रहा है 12% का। तो आप इसका देखेंगे 18 - 6 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 1, तो शार्प रेशियो इसका अच्छा माना जाएगा। तो इस तरह शार्प रेशियो जितना 1 से ऊपर रहेगा उतना बढ़िया, सर्टिनो रेशियो जितना 1 से ऊपर रहेगा 3 तो सुपर शानदार और बहुत बेहतरीन है। तो इस तरह से S&S इसका हर हमेशा अच्छा रहा है इस फंड का, इसलिए इस फंड ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लार्ज कैप का भी एक्सपोजर रखती है, समय समय पर सबसे निफ्टी 500 को ये करती है, 500 कंपनियों में से 30 को उठाती है भाई, इसलिए हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करती है। एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हुए भी आपका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, गिरनी में भी कम गिरे क्योंकि आपका खर्चा कम कराए। 0.8% के आसपास एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का, इसलिए इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू मैंने पेश किया। आपको क्या लगता है इस फंड के ऊपर ज़रूर लिखिएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा।